Hello everyone, hope you all are doing well. Myself Shipra Goswami and I am a history teacher. So today we will discuss about the sources of ancient Indian history. As we all know that the sources of ancient Indian history are categorized in three main parts. First one, archaeological sources. Second one is literary sources and third one is फॉरेन अकाउंट्स। तो जैसा कि अभी हमने जाना कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इन्हें हमने पढ़ा के हम कैसे जानेंगे, तो तीन मेन पार्ट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। पहला है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि पुरातात्विक जो स्रोत हैं वो, लिटरेरी सोर्सेज यानी कि साहित्यिक सोर्सेज, साहित्य के द्वारा हमारे प्राचीन इतिहास को जानना, और तीसरा जो है फॉरेन अकाउंट्स यानी कि जो विदेशी यात्री भारत की यात्रा करने आते थे उन्होंने जो भारत की धार्मिक और आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में अपनी बुक्स में लिखा, अपने अकाउंट्स में लिखा, उनके द्वारा भी भारतीय इतिहास को जाना जाता है। तो चलिए इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को हम पीपीटी के थ्रू, स्लाइड्स के थ्रू जानेंगे, जिससे कि जो हमारा टॉपिक है वो इजीली हमें समझ में आए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पे आप सारे सोर्सेज देख पा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री आर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, फॉरेन अकाउंट्स, ये जो कि हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, सीज, पॉटरीज, मॉन्यूमेंट्स, केव्स एंड स्कल्पचर्स। इन सभी चीजों के बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कॉइन्स क्या होता है, सील्स क्या होती हैं, पॉटरीज क्या होती हैं, मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं। पुराने जो हमारे मंदिर हैं, जो भी हमारे जैसे ताजमहल है, पुराने मंदिर, वो सभी मॉन्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। केव्स हैं, गुफाएं वगैरह, ये सभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। इंस्क्रिप्शंस, नेक्स्ट वन इज कॉइन्स। कॉइन्स के बारे में आपने जाना होगा कि पुराने जमाने में किस तरीके के कॉइन्स चला करते थे, जैसे अकबर के काल में कौन से सिक्के थे, और इसी तरीके से गुप्त साम्राज्य में और मौर्य साम्राज्य में, इन सभी साम्राज्य में काल्स में अलग अलग तरह के कॉइन्स जो हैं वो चलते थे। नेक्स्ट वन इज सील्स। व्हाट इज सील्स? सील्स क्या होती थी और इनका क्या उपयोग था, ये हम वैसे तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में इन्हें अगर कहा जाए तो इन्हें ठप्पा कहा जाता है। और हर लीडर की, हर एम्पायर की अलग अलग सील्स हुआ करती थी। इनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में मदद मिलती है, बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट वन इज मॉन्यूमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुरानी इमारतें जितनी भी हैं, जैसे कि ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ये सारी जितनी भी इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इनके द्वारा भी हम प्राचीन भारतीय इतिहास को अच्छे से जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, पॉटरीज। पॉटरीज के बारे में आप लोग जानते होंगे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि आपने सुना होगा जयपुर की जो ब्लू पॉटरी है वो काफ़ी फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में। उसी तरीके से एंशिएंट इंडियन सोर्सेज में पॉटरीज भी आती हैं। उस समय के लोग भी जैसे चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं वो बनाया करते थे। इनसे भी हमें उस समय की प्राचीन भारतीय इतिहास की कला के बारे में, संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। स्कल्पचर्स यानी कि मूर्ति कला, यानी कि मूर्ति कला, नक्काशी करना, पत्थर पर मूर्ति बनाना या लकड़ी पर मूर्ति कला करना, ये सब स्कल्पचर्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं लिटरेरी सोर्सेज पर। लिटरेरी सोर्सेज को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। रिलीजियस में कौन कौन से आएंगे? वैदिक, बुद्धिस्ट, जैना और संगम आ जाएंगे। इसी तरीके से नॉन रिलीजियस में आ जाएगा सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। जो भी सामाजिक जो साहित्य था या
इकोनॉमिकल जो बुक्स थी, पॉलिटिकल जो बुक्स थी, वो सब नॉन रिलीजियस में आ जाएंगी। जैसे कि आपने चाणक्य की अर्थशास्त्र के बारे में सुना होगा। चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र लिखी थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। इसी तरीके से पॉलिटिकल बुक्स भी हुआ करती थी, सोशल बुक्स भी हुआ करती थी, और रिलीजियस बुक्स में आपको बताती हूँ रामायण आ जाएगी, महाभारत आ जाएगी। तो ये सब चीजें जो है हमारे जो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब जो है रिलीजियस बुक्स के अंदर आएगा। अब आ जाता है थर्ड वन, हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री को जानने के सोर्सेज है, उसमें जो थर्ड पार्ट था हमारा फॉरेन अकाउंट्स था। फॉरेन अकाउंट्स क्या होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में। तो फॉरेन अकाउंट्स वो होते हैं जो कि भारत में जो विदेशी यात्री आते थे और जो भारत के बारे में, भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशाओं के बारे में लिखा करते थे, वो आता है फॉरेन अकाउंट्स में। फॉरेन अकाउंट्स में जैसे आपको मैं बताऊं, फायान जब भी यहाँ पर इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया के बारे में जो भी लिखा, भारत की जो आर्थिक दशा थी उस समय में, फायान के समय में सामाजिक दशा थी, वो सभी फायान ने बताया लिखकर। और इसी तरीके से फायान के बाद जो है आप एक और उदाहरण ले सकते हैं, मेगास्थनीज आए जिन्होंने इंडिका नाम की एक बुक लिखी। उसमें उन्होंने उस समय के बारे में सारी जानकारी हमें उपलब्ध कराई। तो ये था हमारा टॉपिक सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। आई होप कि आपको जो क्लास है, जो टॉपिक है, वो इजीली समझ में आई होगी। इसी उम्मीद के साथ क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।